हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम इंग्लिश में लिखने को कैसे बेटर बना सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, अगर आपने अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना है तो आप बजाय इसके कि अपने लैपटॉप पर इंग्लिश में लिखना शुरू करें, आपने कोई लेटर बनाना है, आपने कुछ लिखना है, आपने कोई ईमेल लिखनी है और आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं है, तो आप पेन और पेपर लें और उसके ऊपर जो भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं, आपके स्पेलिंग्स ठीक आ रहे हैं या नहीं, या फिर कोई और मिस्टेक हो रही है या नहीं। आपने सबसे पहले पेन एंड पेपर लेना है और पेपर के ऊपर कोई ईमेल लिखनी है या फिर आपने कोई भी लेटर लिखना है, आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो आप पहले पेपर के ऊपर लिखें और अपने आइडियाज को जमा करें। उसके बाद आप उस पेपर को एक दफ़ा पढ़ें और आप खुद ही 4 5 10 गलतियां अपने जो भी आपने शुरू में राइटिंग में मिस्टेक्स की होंगी वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपने उसमें गलतियां की हैं, और उनको ठीक करके आपको लगता है कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं तो सबसे अच्छा स्पेलिंग्स को याद करने का तरीका यही है कि आप वो मुश्किल स्पेलिंग्स उठाएं और कोई भी आप डिक्शनरी उठा सकते हैं, आप कोई भी ऐप उठा सकते हैं, आप translate.google.com पर जाके वो स्पेलिंग्स लिख के चेक कर सकते हैं कि क्या आपने उनको ठीक लिखा है या नहीं, और क्या उनका वही मीनिंग है जिस सेंस में आप लिखना चाह रहे हैं, और उनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स कौन से हो सकते हैं जो बेटर हो सकते हैं, तो वो नोट करके आप अपने पेपर पे लिख सकते हैं। एक दफ़ा आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो फिर आप उसको अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टाइप करें पूरे के पूरे लेटर को। और आजकल के जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, ऐप्स हैं, वो इतनी इंटेलिजेंट हैं कि वो आपको बता देती हैं कि यहाँ पे लग रहा है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन ऑफिस के अंदर आपके नीचे ग्रीन कलर का लाइन आ जाती है, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। उसको राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो सजेशन क्या दे रहा है। या तो आपने बहुत बड़ा सेंटेंस लिख दिया होगा तो उसको छोटा करने की कोशिश करें, और या फिर कोई और कॉमा या ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने कर दी होगी वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि वो ठीक है। इसी तरह अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं तो वो रेड लाइन नीचे आ जाती है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर। ईमेल्स के अंदर आजकल आपके जो जीमेल है, वर्क मेल वगैरह है, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो आपको बता देते हैं कि इस वक्त आपकी ये गलती है, तो वो राइट क्लिक करके आप स्पेलिंग्स को सेलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखें कि कई दफ़ा ये होता है कि हमने अपने कंप्यूटर में अमेरिकन इंग्लिश को सिलेक्ट किया होता है और वो हमने जो स्पेलिंग लिखे होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखे होते हैं, तो कई दफ़ा वो भी गलत शो कर रहा होता है। तो अगर आपने ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना है और आपके देश में, मुल्क में, ऑफिस में जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है, तो आप अपने कंप्यूटर को भी ब्रिटिश इंग्लिश पे से उसकी सेटिंग्स कर दें ताकि आपको मसला ना हो। आप ये काम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं, ऐप के अंदर कर सकते हैं, हत्ता कि जो आपके ईमेल के वेबसाइट्स हैं उनके अंदर भी आप सेटिंग करके ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपने वर्ड के अंदर इस सब चीज़ को टाइप कर लिया है तो आप शायद translate.google.com पे जाके उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, या किसी और बिंग translate.bing.com पे जाके कॉपी पेस्ट करते हैं और देखें कि क्या वो तो कोई सजेशन नहीं दे रहा इसको बेहतर करने का, आपकी राइटिंग को बेहतर करने का।
और अगर वो सजेशन दे रहे हैं और आपको ठीक लगती है तो वो आप उसको एक्सेप्ट करके अपने दोबारा कॉपी पेस्ट कर लें नए प्रोग्राम के अंदर। अब देखिए यहाँ पे शुरू में जब आपने अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना है तो ये एक्सरसाइज आपको 5, 10, 15, 20 दफ़ा करनी पड़ेगी। एक दफ़ा जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप चाहे पेन और पेपर को छोड़ दें, लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पेन और पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उसकी बेसिकली अपब्रिंगिंग और एजुकेशन ऐसी हुई है कि हमें लिखने की आदत है। तो अगर तो आप 30 to 50 ईयर्स की रेंज में फॉल करते हैं तो आपके लिए पेन और पेपर ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप 15-20 साल के हैं तो फिर आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छी टाइपिंग कर सकेंगे क्योंकि आपके ब्रेन की ट्रेनिंग उस तरह हुई है। लेकिन मैंने देखा है कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए मुझे पेन और पेपर से बेहतर चीज़ नहीं मिलती क्योंकि आइडियाज़ उस वक्त बहुत जल्दी आते हैं और आप जल्दी जल्दी लिखते हैं। टाइपिंग करते हुए आपको देखना पड़ता है कि अच्छा ए किधर है, बी किधर है, सी किधर है, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो जाती है जिससे आपके आइडियाज़ अच्छे नहीं आते। लेकिन खैर जब आपने ऑफिस की ईमेल्स वगैरह के साथ आप एक दफ़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें, राइटिंग के साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें, तो आप अपने डायरेक्टली अपने वर्ड के प्रोग्राम में अपनी ईमेल्स में जो है टाइप कर सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा ग्रामर का चेक ऑन रखना है, स्पेलिंग चेक को ऑन रखना है। कोशिश ये करें कि छोटे से छोटे सेंटेंसेस बनाएं। अगर तो आप बीच में हेल्पिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, देयरफॉर आई वुड लाइक टू डू दिस एंड आई एम सिक देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, तो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। आई एम सिक फुल स्टॉप, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ फ्यू डेज लीव, या जो भी आपने करना है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। और ये है कि अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा आसान यूज़ किया हुआ है तो डिक्शनरी में देख के, ऐप में देख के, translate.google.com पे या दूसरे translate.bing.com पे जाके उसके ऑल्टरनेटिव मुश्किल वर्ड्स भी आप देख सकते हैं और फिर आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि आपको पता होता है कि जो आपके ऑफिस में ईमेल्स आ रही हैं दूसरों की, खासतौर पे आपके बॉस की, क्लाइंट्स की, तो उससे भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि वो अपने ईमेल को कैसे शुरू करते हैं, लेटर को कैसे लिखना शुरू करते हैं, एंड कैसे करते हैं, नीचे क्या लिखते हैं। तो वही चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। चाहे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर नहीं है, आप कोशिश ये करें कि आइडियाज़ लें दूसरों के राइटिंग से, ठीक है जी, और अपनी राइटिंग में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमारे पास हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम होता है सोचने का। हम आराम से लिख के, जिस तरह मैंने आपको बताया है, चेक भी कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से चेक कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से उसे बेहतर बना सकते हैं। और ख़ासतौर पे जब आपने जॉब एप्लीकेशन भेजनी हो तो आपने ये 100% श्योर करना है कि आपकी जो लेटर है, कवर लेटर, और जो आपकी एप्लीकेशन है, आपकी ईमेल है, आपका रिज्यूमे या सीवी है, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो उस वक्त आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करें। शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन आप देखेंगे कि जब आप ये करना शुरू करेंगे, 15-20 दफ़ा आप लिखेंगे, इस तरह का टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन में वो वर्ड्स भी याद हो जाएंगे, वो सेंटेंसेस भी याद हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ग्रामेटिकली राइट सेंटेंसेस कौन से हैं, इसको मैंने कैसे लिखना है, और इस तरह आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। एक और आइडिया ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी करें, न्यूज़पेपर को रीड करें, या फिर अगर आप जो दूसरी ईमेल्स आती हैं उनको गौर से पढ़ें, लेटर्स को पढ़ें, डिफरेंट मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको इंग्लिश में पढ़ें। तो आप देखेंगे कि आपकी ऑटोमेटिकली जब आप लिखने बैठेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ifactoner.com का वीडियो ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.